दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्क्वायर एकेडमी पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.5 स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। लास्ट टाइम में हम लोगों ने कवर किया था कुछ 6.5 जो है हो गया, आज स्टार्ट करनी है तो 6.4 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था और आई होप आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आई होंगी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में सीखी थी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या रहेगा स्टूडेंट्स आज? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आज एक बिल्कुल ही हटके टॉपिक है। लास्ट टाइम में हिस्टोग्राम जो पढ़ाया था उसी से थोड़ा बहुत रिलेशन रखेगा, बट उसी के हेल्प से आप लोग क्या कर पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे। तो थोड़ा याद रखना कि आपको ना पिछले सेशन में जो हिस्टोग्राम पढ़ाया था उसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, राइट। तो आज हमको इस टॉपिक में क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 6.5 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थ्योरी में कुछ है नहीं, कुछ समझाना नहीं है, कुछ भी बताना नहीं है। क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन को लेकर चलेंगे साथ में और बताते चलेंगे आपको क्या क्या काम करना होता है। क्योंकि मैंने हिस्टोग्राम पढ़ाया था तो इसीलिए मुझे लगता है कि थ्योरी में कुछ भी इसमें बताने लायक नहीं है। जितनी भी चीज़ें थी मैंने बता चुकी हैं। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे सीधा सीधा। और देखो हम लोगों को जो भी चीज़ें सॉल्व करनी है वो मैं बताता चलूँगा, आप लोग नोट करते चलना। कॉपी पर नोट होना चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, तो करना क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, होता क्या है? पॉलीगॉन का मतलब ही होता है आपके ना कई सारे वो आएंगे, क्या आएंगे, साइड्स आएंगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो क्या होता है, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों बोला? क्योंकि ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब, तो उसमें 3 एंगल हो गए। लेकिन उसी में क्या होता है, 3 साइड होती है, तो हम उसको ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं। ट्राइगोनल में मतलब गोनल का मतलब ये समझो कि आप क्या हुआ, उसकी साइड्स के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो जब पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि कई सारी साइड्स आने लगे। फॉर एग्जांपल आप इसको क्या बोलते हो, ये आपका क्या हो जाता है, पेंटागोनल हो जाता है। यहाँ देख लो, गोनल मतलब हर नाम में ना गोन जब समथिंग कुछ आ रहा है तो ये गोन का मतलब समझो कि आप साइड से बात की जा रही है। किससे बात की जा रही है? ये साइड से बात की जा रही है। अगर आपके पास में साइड से रिलेशन बात आ रही है तो आप उसको ये समझो कि गॉन बोलेंगे। जैसे ये क्या है, पेंटागॉन है, फिर हेक्सागॉन आ जाएगा, हेप्टागॉन आ जाएगा, ऑक्टागॉन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे और ये सब चीजें ना पॉलीगॉन बनाएंगी। पॉलीगॉन का मतलब एक साइड नहीं होगी, कई सारी साइड होंगी, 4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा साइड्स आएंगी, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन ग्राफ बोलेंगे। बनाना कैसे है जरा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। देखो आज बता रहे हैं कैसे बनाना है आपको। यहां पर सबसे पहले इन लोगों ने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये कुछ ग्राफ दे रखा है, आप देखते जाना मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी, बस आप देखते चलो। ये जो इन्होंने दिया है एक एक्स और एक वाई का ग्राफ दे दिया है और ये बोला है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इट, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो इस ग्राफ को और ये बताओ कि नीचे जो आंसर क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर क्या होंगे। देखो बेटा, पहले तो मैं पढ़ना सिखा देता हूं। इन्होंने कहा ना इस तरफ जो है वो क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ये सब के सब आपके ना ऊपर तक जो जाएंगे ये सब स्टूडेंट्स नंबर होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कितना कितना दिया हुआ है इन्होंने, 10, 20, 60। तो 10 के गैप में दिया हुआ है, हमने कहा ये हो गया 10, यहाँ हो गया 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये इन्होंने इधर दे दिया। दूसरी साइड में जो है एक्स एक्सिस पर इन्होंने कहा है मार्क दिए हुए हैं। क्लास मार्क आप पढ़ते थे ना, लास्ट टाइम में पढ़ाया था क्लास मार्क, ये वही मार्क है। तो ये इनके हो गए मार्क्स। अच्छा, ये मार्क्स जो हैं, ये मार्क्स जो दिए हुए हैं ये आपके दिए हुए हैं स्टूडेंट ने कितने मार्क गेन किए हैं वो दिया हुआ है। जैसे एक पेपर हुआ होगा 100 मार्क्स का, तो उसमें से कितने नंबर के स्टूडेंट ने गेन किए हैं वो चीज दी गई है। और यही चीज यहीं पर आप क्या करते हो, क्लास मार्क को भी डिनोट करते हो, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्लास मार्क भी है और ये मार्क्स हैं। मार्क्स है मतलब इन्होंने इतने इतने नंबर गेन किए हैं। कितने कितने नंबर गेन किए हैं जरा उसकी बात करेंगे। यहाँ पर एक क्रिक मार्क बना दिया हम लोगों ने, ये बनाया इन्होंने 20, उसके बाद में 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 100 तक लिया गया है। ये हो गया 80 एंड 90 एंड 100। ये आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने ना कुछ पॉलीगॉन ऐसे बना के दिया। पॉलीगॉन का मतलब मैंने कहा था कई सारी साइड्स आएंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी साइड्स आएंगी जरा देखते जाओ कैसे आ रहा है यहाँ पर। तो इन्होंने कहा यहाँ पर है 35 तो इधर से होगा और इधर से आ जाएगा 30 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 35,20 का, 35,20। आप जरा ये बात समझना, ये जो पहली वाली चीज लिखी जाती है एक्स की होती है और बाद वाली वाई की होती है। ये पहला वाला कहाँ से है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से लिया एक्स एक्सिस का और फिर वाई एक्सिस का मतलब यहाँ से लिया 30 वाला। ये 20 नहीं है स्टूडेंट्स, ये 30 है, ठीक है।
आप देखो y में क्या आपको 30 मिल रहा है, इधर स्केल से आप मेजर करो आराम से, मेरा तो बोर्ड है, ठीक है, तो मैं तो बस अंदाजे में लगा रहा हूँ, इधर मान के चलता हूँ ये पूरे एक स्केल में लाइन में आ रही होगी, आप इधर से उतर के आओगे 35 के आसपास कुछ आएगा, तो मैंने ऐसे मान लिया कि 35 के आसपास आ रहा है ना, थोड़ा सा और मिडिल में ले लो, चाहे ये लो, मैंने यहाँ दे दिया 35, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 45 और 40 लेना है, तो मतलब 40 कहाँ है, वाई एक्सिस पर 40 और 45 हमें इसके बीच में, तो ये हमारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आप लाइन पे डालोगे 45 इधर मिलेगा और ये हो जाएगा 40, तो ये कौन सा मार्क हो गया, 45, 40 का हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है। अब उसके बाद में और चलेंगे, 55 से 60, 55 से 50 और 65 से 60, तो 55 कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे पकड़ना है, तो एक्स एक्सिस पे 55 तो यहाँ मिलेगा, और 55 से 50 लेना है, मतलब यहाँ पर कुछ ये ऐसे आ जाएगा, ये कौन सा हो गया 55 to 50। उसके बाद में इन्होंने बोला 65 to 60, 65 वेयर, यहाँ पर 65, तो आप इसके ऊपर सीधा जाओगे और 60 तक आओगे, ये लो, मुझे लग रहा है यहाँ से सीधा 60 मिलेगा, तो ठीक है, ये हो गया 60 से 65, मतलब यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम किसी ये बना ही रहे हैं क्वेश्चन, अभी कुछ बताया नहीं है, सॉल्यूशन अभी कुछ नहीं बताया है, ठीक है। 75 से 35 बनाना है, तो 75 कहाँ मिलेगा, ये यहाँ 75 और उसके बाद 35 हमारा यहाँ कुछ मिलेगा, तो 75 यहाँ मिल रहा है, लो हमने यहाँ बना दिया, तो यहाँ पर बना दिया, तो ये कौन सा हो गया 75 से 35, बताओ इतनी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभी 85 से 15 बनाना है, 85 हमारा यहाँ पर मिलेगा और उसके बाद 15 हमारा यहाँ कुछ मिलेगा, तो हमने कहा यहाँ पर आ जाएंगे सर, ये नंबर कुछ आ जाएगा 85 to 15, और उसके बाद में इन्होंने उतार दिया आकर सीधा यहाँ पर, देख रहे हो कैसे चल रहा है, तो ये कुछ ऐसे चल रहा है। आप ना अब स्केल से क्या करना है, साइड्स बनाना, ठीक है, गोनल बनाना, आप क्या करोगे कैसे बनाओगे, तो इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था यहाँ से 20 से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो चलो हम 20 से ही स्टार्ट कर लेंगे, देखो कैसे होगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सीधा आप एक सीधी लाइन से यहाँ पर डालो, फिर उसके बाद एक सीधी लाइन यहाँ पर, ये जो देख रहे हो बेटा, ये 2 पॉइंट के बीच में ये जो साइड आ रहा है, इसी वजह से तो इसको पॉलीगॉन बोला गया है, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें एक साइड तो है नहीं, 1 2 3 4, फिर इधर 5, फिर इधर 6 7, इतनी साइड्स आ जाएंगी, 7 साइड्स आ जाएंगी, मतलब ये पॉलीगॉन बन गया हमारा, इसीलिए इसको पॉलीगॉन बोला गया है। अच्छा, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, उसके बाद में देखो इसको रास्ते से हटाओ थोड़ा सा, ये लो मैंने इसको रास्ते से हटा दिया, ये कितना था वैसे, ये था हमारे पास में 55 से, हाँ नहीं, ये था हमारे पास में 45 से ऊपर वाला ना, एक मिनट देना, हाँ ये रहा, तो ये हमारे पास में कुछ था 55 से 50 वाला, 55 से 50, तो ये हो गया हमारे पास में। और उसके बाद अब आपको यहाँ से लाइन एक डाल देनी है, फिर उसके बाद में ये, और फिर उसके बाद में ये देखो कुछ इस तरह से आपका ये पीक टाइप का आपका एक चीज़ बन गई है। अब इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढने, कुछ क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं, बस उन्हीं का सॉल्यूशन बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहे हैं कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा ये स्टूडेंट्स थे वाई एक्सिस में क्या शो कराया गया है, स्टूडेंट्स के नंबर शो कराए गए हैं। तो बता सकते हो कौन सी क्लास है जिसके बीच में क्या है, न मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट तो भाई सीधी सी बात है, यही मिल रहा है हमारे पास में। ये कुछ उल्टा बन गया है, जरा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई है स्टूडेंट्स, पहले हमें 65 लिखना चाहिए और फिर 60। आप पूछोगे सर क्यों, 65 बड़ा है इसलिए पहले से लिख रखा जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, है इसलिए क्योंकि x में हमें 65 चाहिए तो x वाला पहले रखा जाता है और y वाला बाद में रखा जाता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, तो हमने कहा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में 62 स्टूडेंट्स, यहाँ तक मिल रहा है ना, तो ये हो गया। अच्छा, ये भी बात बतानी है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस में और कौन सी क्लास में, ये भी बता दो। विच क्लास, कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है? तो बेटा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट तो हमारे 60 में है और 60 वाला कहाँ आके गिर रहा है, सीधा 65। तो क्लास कैसे पता चली? बेटा 60 और 70 के बीच वाला क्लास है, बात समझ में आ गई। क्लास कौन सी है, मैंने कहा था ना ये क्लास मार्क दिए हुए हैं, एक्चुअली में तो ये मार्क्स हैं 20 मार्क्स 30 मार्क्स, बट ये ना क्लास मार्क भी है कि आपको 60 से 70 के बीच में क्लास मार्क्स मिल रहा है। तो आप कहोगे इन क्लास 60 to 70 हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस क्लास में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कौन सी क्लास में, 60 to 70 वाली क्लास के अंदर ये मैक्सिमम नंबर्स हैं। बात समझ में आ गई, क्लास पकड़ना समझ लो। यहाँ पे 65 नहीं लिखेंगे, यहाँ 65 लिखा ना, 65 नहीं लिखेंगे, कौन सी क्लास में है ये बताना है। तो क्लास हमारी बेटा बनती है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा कि क्लास कैसे बनाई जा रही है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। बेटा जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ये स्टूडेंट्स को ही फ्रीक्वेंसी बोला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यही आप ऐसा समझो कि जो दूसरी वाली रो दी जाती है या वाई एक्सिस पे जो रखाया जाता है वही हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसा मोटा मोटा समझ के रखो जरा। फिर उसके बाद में इन्होंने पूछा है कि जीरो फ्रीक्वेंसी का है। अब बेटा सिंपल सी बात है कि जीरो तो यहीं पर मिलने वाला है, जीरो से इधर बढ़ोगे तो इसमें बढ़ेंगे और जीरो से ऊपर बढ़ोगे तो भी नंबर बढ़ेंगे। तो जीरो वाली फ्रीक्वेंसी तो यहीं पर मिलेगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो यहाँ पर जीरो हो गई और एक यहाँ पर जीरो हो गई, ठीक है। यहीं पर ऐसे फ्रीक्वेंसी है, ऐसे स्टूडेंट हैं जो जीरो नंबर पर है। और कौन सी है, 20 to 30 और 90 to 100। दो क्लासेस ऐसी हैं जिसमें हम लोगों के पास में जीरो स्टूडेंट हैं। तो लिखो यहां पर कि राइट द क्लास लिखना था ना, कौन सी क्लास है। तो हमने सीधा सा बता दिया, क्लास 20 to 30, क्लास 20 to 30 एंड क्लास और कौन सी 90 to 100, 90 to 100 हैविंग जीरो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जीरो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। या फिर सीधा लिखो जीरो फ्रीक्वेंसी, हटाओ ये लो, सीधा मैंने बताया जीरो फ्रीक्वेंसी है इनके पास में, काम खत्म हो गया। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। जिसके पास में 50 स्टूडेंट हैं उसके क्लास मार्क बताओ कितना आएगा। तो ये सब क्लास मार्क ही तो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट कहां पर है, ये रहा 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट आप देखोगे तो यहां पर आएगा, और ये 50 स्टूडेंट कौन से उसमें आ रहे हैं, 50 to 60 में आ रहे हैं, यही क्लास मार्क हो गया। तो थर्ड वाले में आप आंसर लिखोगे क्लास मार्क 50 to 60। लो खत्म हो गई बात, ठीक है। यहीं पर तो 50 स्टूडेंट आ रहे थे और ये आ रहा था 55 वाला, मतलब 50 to 60 वाली क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। और अब बोला है इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन में राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। उस क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखना है जिसका क्लास मार्क कितना आ रहा है, 85 आ रहा है। बेटा ये सब क्लास मार्क ही लिखे थे, 85 हमारा यहां मिलेगा, तो ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपका देखोगे तो 85 क्लास मार्क मिलेगा। और साथ ही साथ जरा समझना इसमें क्लास मार्क बनाओगे कैसे। फोर्थ में लिखेंगे क्लास मार्क, आप लिख सकते हो 80 to 90। अब 80 to 90 जब हम क्लास मार्क लिखेंगे तो इसमें लोअर लिमिट कितनी हो गई, लोअर लिमिट हो गई 80 और अपर लिमिट कितनी हो गई 90। खत्म, ठीक है। तो ये हमारी चीजें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद में इन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 एंड 90। 80 से 90 वाली क्लास के अंदर, ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं। तो बेटा देखो 80 और 90 वाली क्लास में तो इतने ही स्टूडेंट आ रहे। इतने स्टूडेंट कितने आ रहे, ये वाला मैच कराओ आके जरा यहाँ पर। तो ये जो है 15, कितने आ रहे थे, 15 स्टूडेंट। तो आप फिफ्थ वाले में लिख दोगे 15 स्टूडेंट्स। ये लो सारे के सारे आंसर क्लियर हो गए। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, 15 स्टूडेंट्स। समझ में आ गई चीजें। तो यहां तक हमारा ये जो क्लास वाला मैटर था ये पूरा का पूरा शांत हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। अच्छा ये तो आपने ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमें कुछ डाटा दिया जाएगा और उससे हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाकर दिखाएंगे, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बनाएंगे। उसको कैसे बनाना होता है उनके तरीकों पर जरा फोकस करो कि कैसे हम लोगों को काम करना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कुछ भी समझ में आया है तो सेशन को जल्दी से शेयर करो और लाइक बटन पर हिट करो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो अब जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कुछ डाटा दिया जाएगा और वो डाटा कौन सा होगा जरा बुक के अंदर पढ़ो जरा। चलो हम बता रहे हैं उस डाटा को कैसे सॉल्व करवाना है और कैसे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी बनानी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना चाहिए, वो समझो जरा, ठीक है।
ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डाटा नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना इन लोगों ने कुछ बोला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक डाटा दिया हुआ है और उसके बाद फैमिली बोली गई है कि ये इतनी फैमिली है जो इतनी यूनिट तक बिल जो है कंज्यूम कर रही हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पर जो है नोट करने वाली चीज़ ये है, मैं सीधा लिखता हूँ बिल। ओके, 0 to 200, ये आपको पता है क्या दिया हुआ है, बता सकते हो, 200 to 400। उसके बाद में इन्होंने कहा है 400 to 600, फिर 800 to 1000, 800 से 1000 तक। आप बता सकते हो ये क्या है। इन अदर लैंग्वेज इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्लास मार्क भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी ये क्लासेज हैं, क्लास मार्क नहीं है, क्या है, क्लास है, ठीक है। अच्छा, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे अभी वो भी बताएंगे, ठीक है। चलो पहले दूसरी बात ये समझ लो, इन्होंने कहा है कि फैमिलीज कौन कौन सी हैं, फैमिलीज। तो फैमिली इन्होंने कहा है ये है 240 इनके अंडर में, यहाँ 300, यहाँ 450 और फिर इनके पास में है 160 फैमिलीज। चलो इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो बहुत बताओ, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, जरा उस बात को समझते चलना। पहली बात तो आप लोगों को क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। क्लास मार्क निकालते कैसे हैं जरा उसको समझना। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है, ये तो क्लास दी हुई है, मैंने अभी कह दिया, ये क्या है, क्लास है। चलो फिर ये क्या है बेटा, इसी को आप क्या बोलते हो, इन अदर लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी दी जाती है। यही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, जो आपको यूज होती है। जो वाई वाली लाइन बनाते हैं ना वाई एक्सिस में, तो वो आपकी क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी होती थी, वही ये आपको दी गई है, इसी को आपको डिनोट करना है उस वाई पर। अच्छा, दूसरी बात, अब हम लोगों को यहाँ जरूरत होती है क्लास मार्क की। तो क्लास मार्क क्या आएगा जरा देखते जाओ। क्लास मार्क स्टूडेंट निकालने का तरीका ये होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करो और हाफ करो। हाफ करो मतलब 2 से डिवाइड करो। क्लास मार्क ऐसे बनाया जाएगा। तो 200 प्लस 0 कितना हो गया, 200, और 200 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 100। क्लियर। अच्छा, 200 और 400 होता है 600 और 600 का हाफ होता है 300। दिस इज योर क्लास मार्क्स। ओके, तो ये हो जाएगा 300। उसके बाद में और आगे चलो, फिर हमसे कहा गया है ये हो गया पूरा 1000 और 1000 का हाफ लोगे तो 500 और यहां पर आप देखोगे तो पूरा आ जाएगा 900। इनके बीच में डिफरेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या? ये 800 यहाँ 600, 800 का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा टोटल हमारे पास में आ जाएगा 1800 और 1800 का आ जाएगा, कुछ गड़बड़ है स्टूडेंट्स, 1 मिनट देना। हाँ, तो इन्होंने हमसे कहा था 800 से लेकर 600, 400 to 600 और 600 to 800। स्टूडेंट एक क्लास हम लोगों ने नहीं लिखी है, एक क्लास यहाँ पर रह गई है, वो कौन सी है, 600 से 800 वाली, और यही इसीलिए गड़बड़ आ रही थी। देख रहे हो, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ करो तो तुरंत पकड़ में आ जाता है। ठीक, तो आगे कौन सी क्लास आएगी यहाँ पर, 800 से 1000 वाली। अच्छा, ये क्लास आ गई, तो उसके बाद में हमारा डाटा भी जरूर गलत नोट हुआ होगा। पहले वाले में 240 हो गया, फिर 300, 450, 350 इसके पास है, इनके पास कितना 350 और ये हो गया 160। अच्छा, अब यहाँ ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 700 और फिर आपका आ जाएगा 900। आपको सर पकड़ में कैसे आया था? बेटा पकड़ में इस तरह से आया था कि जितना गैपिंग इनके बीच में दिख रहा है उतना ही गैपिंग सबके बीच में दिखना चाहिए। तो यहाँ हो रहा था 200 का, यहाँ 200 का, लेकिन अगले वाले में 400 का गैपिंग आ रहा था, जो कि गलत हो जाता। क्लास मार्क में गैपिंग जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। क्लियर, इसी तरह से पकड़ में आ गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तो चेक करने से पता चल गया यहाँ पर ये गड़बड़ हुई थी। अच्छा, तो चलो क्लास मार्क भी बन गई। अच्छा, क्लास मार्क बन गई है तो अब हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है? आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? बेटा अभी मैंने आपको सिखाया था ना, x, y लिखा जाता है। अभी मैंने दिखाया था x, y, x एक्सिस वाला कंपोनेंट पहले लिखा जाता है, y वाला बाद में लिखा जाता है, वही चीज होती है। तो आपको पता है यहाँ पर फैमिली जो होती है y में लिखी जाती है और क्लास मार्क हमारा x एक्सिस पर लिखा जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे 100, 240, ताकि लिखने में आसानी हो, और कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका दिमाग अच्छा से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो।
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 300, 300 और यहाँ हो जाएगा 500, 450, ये हो जाएगा 700, 350 और यहाँ आ जाएगा 900, 160। चलो ये चीज़ें हमारी बनकर तैयार। अब आ जाओ हम सिखाते हैं आपको पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी बनानी कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर पे आपको एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन डाल देनी है, मतलब एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये देखो हमने कर दिया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। स्टूडेंट जरा ध्यान से देखो, ये आपका एक्स एक्सिस वाला था 100, 300, 500, 700, 900 ऐसे ही कुछ चल रहा था, है ना। तो आपको इसी तरह से नोट करना है, या फिर आप यहाँ से पकड़ सकते हो। ठीक है, पहले 0 से लेकर 200 तक, तो मैंने कहा सीधा हमने लिख दिया 200, 200 से फिर 400। आप देख रहे हो ना कंटिन्यूअस आपका क्लास जो है कंटिन्यूअस चल रही है। फिर 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800 और उसके बाद में 800 से 1000। ये लो यहाँ पर एक क्लिक मार्क बना दो, लो बन गया। अच्छा, ये बातें तो हो गई हमारी एक्स एक्सिस पे डिनोट हो गई। आप देखोगे एक्स एक्सिस वाले जो कंपोनेंट है वो 900 है, मतलब 1000 से ज़्यादा हमारा नहीं गया है, तो इसीलिए हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद में वाई पर आपको ऐसे डिनोटेशन करना है कि आपका ये जो है ना इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना होने पाए। सबसे ज़्यादा कितना है, 450 है। कितना है स्टूडेंट्स, 450 है। हम लोग 450 को अगर आप चाहो तो 50-50 में भी डिवाइड करके लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर 100-100 के भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 100-100 का बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा गैप तो है नहीं, टाइम वो जगह तो है नहीं, तो इसलिए मैं आराम से यहाँ पर 100-100 की गैपिंग देकर कुछ बना दूंगा। ये हो गया 200, यहाँ हो गया 300 और ये हो गया 400। और कहाँ तक जाना है, 450 तक ना, तो ये लो हमारा 500, 450 इसी के अंदर कवर हो जाएगा, मतलब ये हमने सही बना दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ेंगे। अब हमको जो है यहाँ पर दिखाना है 100 और 240, मतलब x पर आपको दिखाना है 100 और दूसरा वाला दिखाना है 240 वाला। अच्छा, यहाँ पे लिख भी दो ये है क्या चीज़, तो ये है हमारे क्या फैमिलीज, सॉरी ये हमारा बिल है। क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा बिल है, तो हमने यहाँ लिख दिया बिल। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज़ थी, ये हमारी वाई वाली जो रो आ रही थी वो थी, और इसको हम लोग बोल रहे हैं फैमिली है। ये क्या है, ये फैमिलीज हैं। चलो ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा, और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा 100 के साथ में 240 वाला आप जरा बना कर दिखाओ। बेटा 100 इधर से मिल रहा है, 240 आपको जो है कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। 200 और 40 के बीच में, 240 के बीच में 300 मिलेगा। 300 से थोड़ा सा पीछे आ जाओ, मान लो यहाँ पर आ गए, तो ये हमारा 240। देखो मिडिल में नहीं है, मिडिल में होते तो 300 मिलता है ना, मिडिल में नहीं है। तो आप ना जब ग्राफ और पेंसिल से बनाओगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और आपको एक एक पॉइंट पकड़ में भी आएगा। चलो हमने यहाँ पे 240 समझा कि यहाँ पे 240 आ गया, यहाँ से आ गया 100, तो ये हमने यहाँ पर कर दी मार्किंग। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 100 वाला पहले रखना होता है, 100 और 240, ये हमने एक क्लास मार्क ढूंढ लिया है, एक कोऑर्डिनेट हमने बना लिया है। क्लियर। अच्छा, उसके आगे हमको चलना है यहाँ पे 300 और 300 वाला। तो 300 कहाँ मिल रहा है स्टूडेंट्स, 300 देखो इसको बीचों बीच में मिलेगा, मतलब यहाँ पर मिलेगा 200 और 400 के बीच में, है ना। चलो फिर आगे चलेंगे, 400 और 300 हमारा हो गया है। अच्छा हाँ, अब चलते हैं हम लोग 300 और 300। तो 300 बेटा एक यहाँ पर मिल रहा है और इसका 300 यहाँ पर मिलेगा, मतलब ये मान के चलते हैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया 300, 300। फिर उसके बाद में 500 से 450, 500 कहाँ मिलेगा बेटा, यहाँ पर मिलेगा। 500 हमारा यहाँ मिल गया, 500 यहाँ मिल गया है। तो आप कहोगे सर अगर 500, बेटा एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है, इस पहले वाले में हम लोगों ने 100 और 240 जो नोट किया है, एक्चुअल में बेटा क्या हो गया, गड़बड़ क्या हुई है कि यहाँ पर जो है 0 से 200 के बीच में आपका 100 यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ पर 100 आएगा, और 100 जब यहाँ आ जाएगा तो आपका 240 वाला जो मैटर है, y में 240 ढूंढना है, तो y में 240 तो बेटा यहाँ आएगा, मान लो यहाँ पर आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई थी। अब चलो इसको हमने सुधार लिया है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे और कितना आ जाएगा यहाँ पर,
100 और 240। अब समझ में आ गया। तो ये x में 300 हो गया, हाँ x में 300 हो गया, y में भी 300 हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है। फिर उसके बाद में x में 500 और y में 450 पकड़ना है। x में 500 बेटा यहाँ मिलेगा और y में 450 कहाँ मिल जाएगा, इनके बीच में। तो हमने यहाँ से गए और यहाँ से आ गए, तो ये कुछ मेरा इस लाइन में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से सीधा पकड़ा और यहाँ सीधा पकड़ा, तो हमारा क्या मिल गया, 500 और 450। बताओ यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद में 700 और 350, तो 700 कहाँ होगा, 600 और 800 के बीचों बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया 700 यहाँ पर और 450, 700 के साथ में 350 बेटा, 350 कहाँ पर आएगा, तो इनके बीच में आना चाहिए। ये लो हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा और बिल्कुल यहाँ सीधा आ गए, तो ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसा मिलना चाहिए, क्लियर। तो ये हमारा कौन आ गए भाई साहब, ये आ गए 700 से 350 में। चलो उसके बाद 900 से 160, 900 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा बीचों बीच में। और उसके बाद 160 कहाँ आना चाहिए, 160 हमारे पास में ये 100 और 200 के बीच में, तो मतलब ये हाफ से थोड़ा सा ऊपर। तो हम इतना मान के चलते हैं कि ये कुछ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। पहला वाला जो क्लास हमने डिनोट किया था वो थोड़ा सा मिस्टेकन था, लेकिन बाद में सुधर गया है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट करना, ठीक है। चलो तो ये चीज हमारी समझ में आ गई कि सर यहाँ पर 900 और 160 हमारे पास में मिल गया है। अब पॉलीगॉन बनाना होता था तो कैसे बनाया जाएगा, पॉलीगॉन तो हमारा बेटा ऐसे ही बनाया जाएगा। ये लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 100 और 240 से ही तो स्टार्ट हो रहा था। हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये हम लोग देखो बनाते जाए, स्केल से एकदम सीधी लाइनें ड्रॉ करना। बताओ ये बात क्लियर हो गई या कोई दिक्कत। तो इतनी ही चीजें आपको करनी थी, और कुछ करना है इसमें। क्वेश्चन तो इन्होंने दिया नहीं है ना, क्वेश्चन इन्होंने दिया नहीं, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपका यही एक पॉलीगॉन आपको बनाकर दिखाना था, जो कि आपने पूरा का पूरा बना दिया है और अब इसमें कोई भी काम नहीं बचा है। बताओ यहाँ तक कोई भी समस्या आई हो तो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चल सकते हैं आगे। अच्छा आपको ना एक चीज और बता देते हैं, जरा आप सोच रहे होंगे सर आपने जो पहला वाला पैराग्राफ पढ़ाया था उसमें तो हम लोगों को थोड़ा सा जो है यहाँ पर आप टच करवा रहे थे, नीचे से लेकर आ रहे थे, यहाँ से भी लेकर आ रहे थे, इसमें क्यों नहीं सर ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हम आपको बता देते हैं, इसमें भी आप चाहो तो इसके लिए आप यहाँ पे टच करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप कह सकते हो सर यहाँ पर ना ऐसे हम लोग यहाँ टच करा सकते हैं, लो ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से पॉलीगॉन बनकर तैयार हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई हो तो थम्स अप करके जरा बता दो कि हाँ सर बढ़िया चल रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़े। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमसे कहा जा रहा है वो भी कुछ इसी तरह का एक पॉलीगॉन बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए बोला गया। अब उसके ऊपर काम कैसे करना है जरा ये बातें समझते चलना। चलो देखो, तो हम लोगों को जो डाटा दिया हुआ है इस बार दिया हुआ है रिजल्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट का। काम वही करेंगे जो करते आए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। मैं इसको पूरा ना रफ करके, मैं सिर्फ इतना रफ कर रहा हूं कि इसका मुझे कोई काम नहीं है अब, ठीक है। देखते हैं आगे और कौन कौन सा डाटा काम नहीं आने वाला है। इसमें क्या क्या दिया, 30 40 ये पूरा डाटा हमें रफ करना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। यहाँ पर पहला वाला दिया हुआ है, चलो पूरा ही रफ करना पड़ेगा स्टूडेंट, बेकार में लापरवाही करने का कोई फायदा नहीं ना। ये लो अब बताओ, ठीक है। तो इन्होंने जो फर्स्ट डाटा दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो कुछ ये दिया हुआ है, रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट क्या दिया है, 30 से 40, 40 से 50, ये आपके क्लास दे दी है। 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 70, 70 से 80 और 80 से 90, 90 से 100, 80 से 90, 90 से 100। ये हमको कुछ क्लासेस दे दी हैं। डाटा थोड़ा सा लॉन्ग दिया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही पॉलीगॉन्स आएंगे। तो 7, 33, 45, 65 ये कुछ हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी। 7, 33, 45, 65, ओके, 47, 18 एंड 5, 47, 18 एंड 5। अच्छा आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब ये मटेरियल जो हो गया ये तो हमारा चलो फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। मतलब ये वाई वाली एक्सिस का काम तो मिल गया। अब एक्स वाला कैसे निकाला जाए, एक्स वाला होता क्या था, क्लास मार्क होता था। क्लास मार्क निकालते कैसे थे, जो क्लास दी जाती थी उसको सम करके, अपर लिमिट लोअर लिमिट सम करके बस आपको हाफ कर देना होता था, यही करते थे। चलो देखो क्लास मार्क कैसे आएगी, तो हम यहाँ सीधा लिख दे रहे हैं एक्स, एक्स मतलब क्लास मार्क है ना। चलो देखो
तो x मतलब क्लास मार्क आ जाएगा, तो इसका कितना हाफ आएगा 40 और 30 का होता है 70 का हाफ हो जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा 45, फिर उसके बाद में 55, क्योंकि इनके बीच में जितना गैप चल रहा है ना स्टूडेंट वो बना रहेगा, तो यहाँ 65 और उसके बाद में 75, 85 एंड 95। आप चाहो तो इसको जोड़कर हाफ करके देखो, यही आने वाला है। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने बोला था आप कोऑर्डिनेट बना लेना, x, y बना लेना। x, y कैसे आ जाएंगे हमारे पास में, ये देखो x और y हमने लिखा, तो x में है 35, 7, 45, 33, 55, 45, 65, 65 और 75, 47, 85, 18 एंड 95, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वही काम किया है जो पहले करते आए हैं, इसीलिए कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, सीधा काम करते चल रहे हैं। अब बनाकर दिखाएंगे कैसे बनाना है। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर यहाँ पे डाटा कैसे फिल किया जाए, कौन से नंबर फिल किए जाए, ये समझ में नहीं आता है। बेटा आप इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी समझने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ कैसे सर, कैसे नहीं समझने की ज़रूरत है, तो देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है जरा फोकस तो करो कि y एक्सिस में 7, 35, 45, 65, 47, 18, 5 में सबसे बड़ा डाटा 65 है, मतलब ऐसा डाटा फिल कराओ कि 65 से ज़्यादा ना जाने पाए, है ना। बस अब चाहे उसको आप 20-20 के गैपिंग में फिल करा सकते हो, चाहे 10 की गैपिंग में, 15 की गैपिंग में या फिर 5 की गैपिंग, वो आप पर डिपेंड करता है। जगह ज़्यादा है तो आप 5 छोटे छोटे बना दो, अगर जगह कम है तो बड़े बड़े गैपिंग लेकर बना दो। जैसे मेरे पास जगह कम है तो मैं सोच रहा हूँ कि 70 तक मुझे मैक्सिमम जाना है, 65 तो है ही, 70 तक जाना है, तो ऐसा करते हैं कि हम क्या करेंगे 10-10 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है इतनी जगह में 10-10 के गैप से 7 गैप तो मैं बना ही दूंगा। तो देखो यहाँ मैंने कहा 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, यहाँ हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, तो यहाँ 65 हमारा नोट हो जाएगा। अच्छा सर इसमें 35, 45, 55 ये सब डाटा दिया, वो 95 तक दिया हुआ है। अब 95 तक दिया हुआ है तो इसमें कैसे फिल कराएं, यहाँ पे फिल कराने के दो तरीके। आप तो या तो ऊपर वाला डाटा फिल करा दो, सीधी सी बात। कैसे सर, जरा देखो वहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ये लो 30 से 40 हो गया और 40 से 50 हो गया, 50 से कितना आ जाएगा, 50 से 60, 60 से 70। ये कुछ गड़बड़ जा रही क्योंकि आगे पीछे हो रहा है ना डाटा, एक बार रफ करके दोबारा बनाते देखो। तो ये हमने कहा 30, 30 से 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये डाटा हमने ऊपर वाला फिल करा दी, ये क्लासेस फिल करा दी क्योंकि क्लास मार्क हमारी इसी में मिलने वाली है। चलो आगे बताओ और क्या करते हैं सर, अब बस इनको पुट कराना शुरू करिए, पॉलीगॉन बनाना शुरू करिए। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? 35 और 7, x में 35 ढूंढ लो, y में 7 ढूंढ लो, बताओ ढूंढ पा रहे हो? x में 35 कहाँ पर आएगा, इनके बीच में आएगा, बहुत अच्छा। 7 कहाँ आएगा? अच्छा 7 तो बेटा ये 10 के नीचे ही कहीं आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये सीधी सी बात है, यहाँ कहीं मिल जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। चलो तो 35,7 हो गया। ओके सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब उसके आगे चलेंगे। फिर उसके आगे बेटा हम लोग ये कहेंगे कि सर आपके पास में 45 और 33 दिया हुआ है, तो 45 बेटा यहाँ आ जाएगा और 33 आपका कुछ यहाँ इसके बीच में आएगा, मतलब मैं यहाँ लेके चलता हूँ, तो ये मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया 45 और 33, बहुत अच्छा है। उसके बाद में 55 और 45, 55 हमारा यहाँ मिलेगा, 45 हमारा यहाँ मिलेगा, तो ये हम लोग गए और यहाँ पर पकड़ लिया 55 और 45। ठीक है, 65 और 65, यहाँ पर 65 मिल रहा है, यहाँ पर भी हमारा 65 यहाँ मिल रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ से गए और यहाँ से गए, तो ये कुछ हमारा इस तरह से हमारा सीधा सीधा मिल रहा है ना, 65 और 65। मतलब कोई समस्या यहाँ तक? तो हमने वहाँ तक बना लिया। अभी 3 कोऑर्डिनेट और सॉल्व करवाने हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट और सॉल्व करवाने के लिए 85 और 18 अब अगला पकड़ लो, नहीं 75 और 47 पकड़ लो, तो 75 और 47 हमारा कहाँ आ जाएगा, 75 तो यहाँ आ गया, और उसके बाद में 47 बेटा देखो 40 और 50 के बीच में आता है, लेकिन इतना भी नहीं बीच में आता है कि उससे थोड़ा सा ऊपर ना बढ़ा जा सके, क्योंकि 2 यूनिट ज़्यादा और 45 से ज़्यादा हो रहे ना, तो हम थोड़ा सा ऊपर पकड़ के चलेंगे, मतलब ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 75 और 47। फिर उसके बाद में 85 और 18, 85 कहाँ है बेटा, यहाँ पर है 85, और 18 कहाँ मिलेगा, ये इनके बीच में यहाँ पर कुछ,
ठीक है। तो ये हम लोग आ गए 85 यहाँ पर और 18 कुछ यहाँ पर, ये लो। तो 85 और 18 आ गए। 95 बेटा यहाँ मिल रहा है और 5 हमारा बिल्कुल मिडिल में मिलेगा, मतलब मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 95 और ये हो गया 5। बताओ यहाँ तक कोई भी समस्या किसी भी स्टूडेंट को नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना। अब चलेंगे और आगे, जरा समझो और हमको करना क्या है अब। तो बेटा आपको ये जो पूरा पॉलीगॉन था ये बनकर हो गया है तैयार, ये लो। देखो स्केल से आपको ड्रॉ कर देना है और ये पूरा का पूरा पॉलीगॉन हो गया है तैयार आपका, ठीक है। तो ये पूरा तरीका था पॉलीगॉन को बनाने का। बताओ यहाँ तक कोई भी समस्या आई आपको नहीं है ना। तो ये आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको कैसे करवाना था, और कुछ में कुछ भी ज़्यादा किचमिच नहीं थी, बस इतना ही काम करना था, ठीक है। चलो और कोई भी दिक्कत आती है अगर आपको कि सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है, आगे एग्जाम्पल कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे बता सकते हो कि सर यहाँ तक की दिक्कत आ रही है, आप मुझे फोटो भेज सकते हो, किसी भी तरह से आप सॉल्यूशन ले सकते हो मेरे से, टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन की क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से आप ले सकते हो, आप पूछ सकते हो, वहाँ पर आराम से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की प्रैक्टिस सेट जो 6.5 थी वो आज की यहीं ख़त्म करते हैं। सेशन में अगर आपको मज़ा आई है, अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो सेशन को शेयर करना और साथ ही साथ लाइक बटन को हिट जरूर करना। और स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है ये है कि आप कमेंट जरूर किया करो ताकि पता चले कि हाँ जो सेशन आप लोगों को कवर किया गया है उसमें क्या क्या कमियां रही हैं और क्या क्या और अच्छी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। तो ये बातें आप हमारे तक पहुँचाओ कि सर हमें ये फैसिलिटी भी चाहिए, वो फीचर भी चाहिए, आप कुछ ऐसे करिए, आप कुछ वैसे करिए। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे, तो आई होप अगला सेशन जो हो इससे भी ज़्यादा अच्छा बन सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का सेशन यहीं तक। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते लाइक बटन को जरूर हिट करिए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।